2016 में नई नवेली दुल्हन के लिए शादी का सामान देने एक हाईवे से होके गुजर रहे थे। और ये प्रॉपर हाईवे है, दोनों तरफ जंगल और खेत ही खेत, खाली एरिया है, दूर दूर तक कोई नहीं। तकरीबन 1 घंटे ड्राइव करने के बाद शहर का एक छोटा हिस्सा आया। ऐसे थोड़े थोड़े गैप में कुछ और हिस्से भी आए। मतलब ये जो एरिया था आपको हाईवे वाली फील देगा। रात को जब आप हाईवे से होके गुजर रहे होते हो तो कई बार डर लगता है। ये उस तरह का रोड था, उस तरह का हाईवे था। तो 2016 की बात है। मेरे दोस्त के भाई की शादी तय हुई और शादी जिससे होनी थी वो लड़की हैदराबाद में रहती थी और ये बंदा तेलंगाना से था। तो अब शादी से पहले इन्हें लड़की वालों के यहाँ लड़की का कुछ सामान भेजना था। कुछ कपड़े थे, ज्वेलरी थी और 1-2 सामान कुछ और भी थे। जैसे शादी से पहले लड़की वालों के यहाँ लड़के वालों की साइड से कुछ सामान जाता है। मेरे दोस्त के भाई ने कहा कि भाई तुम चले जाओ अपने दोस्तों के साथ। और रात में 10-11 बजे निकले ये लोग वहाँ सामान देने के लिए। इनका प्लान ये था कि 2-3 घंटों में वहाँ पहुँचेंगे, रात वहीं गुजारेंगे और फिर सुबह वहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। ऐसा कुछ इनका प्लान बना था। खैर ये लोग निकले। हाईवे पर इन्होंने 1-1.5 घंटे की ड्राइव की है। हाईवे पर कुछ ढाबे या रेस्टोरेंट वगैरह भी आया करते हैं जो कि रात रात भर खुले रहते हैं। सोचा था कि यहाँ रास्ते में कहीं रुक के खाना खा लेंगे। इन्हें रास्ते में एक ढाबा नजर आया और इन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। ये उतरे और वहाँ खाना वगैरह खाया। ये 3 लोग थे टोटल और इनके पास जो थी वो बड़ी गाड़ी थी जिसमें 6-7 लोग आराम से आ जाते हैं। काफ़ी महंगा सामान था। 3 लोग साथ में थे। हाईवे वगैरह पर डर वैसे भी बना रहता है। इन्होंने खाना खाया और टाइम 12:30 पौने 1 बजे के आसपास बज रहा था। आधी रात हो चुकी थी। कहा कि काफ़ी देर हो गई है, अब निकलना चाहिए। तो ये लोग खाना खा के गाड़ी चला के जैसे ही ढाबे से रोड पर आए, हाईवे पर 5 मिनट चले ही होंगे, इन्होंने देखा कि एक औरत है हाईवे के किनारे जो लिफ्ट मांग रही है। और उसने कोई फैंसी कपड़े नहीं पहने हुए हैं जैसा कि हम सुनते आए हैं। उसने वहीं का पहनावा पहना हुआ है, ट्रेडिशनल कपड़े हैं। उसने घूंघट डाला हुआ है, कुछ गहने पहने हुए हैं। मतलब ऐसा सोचा भी नहीं था कि कुछ देखने को मिलेगा आधी रात के वक्त, क्योंकि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते गांव की कोई औरत ऐसे हाईवे पर आधी रात के वक्त खड़ी होगी। तो मेरा दोस्त ड्राइव कर रहा था। उसने देखा कि एक औरत खड़ी हुई है, साथ में बैठे दोस्त गाने वाने चला के मस्ती में लगे हुए हैं। वो देख ही नहीं रहे थे कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं। इसने उस औरत से थोड़ा आगे जाके गाड़ी रोक दी। अब जब इसने गाड़ी रोकी तो साथ में जो लड़के बैठे थे वो कहने लगे कि भाई क्या हुआ, सब ठीक है ना, गाड़ी क्यों रोक दी। तो दोस्त ने कहा कि भाई एक औरत खड़ी हुई है, वो लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही है। तो उन्होंने आगे देखा कौन सी औरत। दोस्त ने कहा कि पीछे खड़ी है। अब इन्होंने देखा तो पीछे एक औरत सच में खड़ी हुई थी और अब वो चल के गाड़ी की तरफ आ रही है। अब ऐसा होता है ना, अगर कोई लिफ्ट मांग रहा है और उसके आगे जाके आप गाड़ी रोक दें तो मान लिया जाता है कि आप उन्हें लिफ्ट देना चाहते हैं। बाकी दोनों ने कहा कि भाई ऐसे गाड़ी मत रोक, हमारी गाड़ी में इतना सामान है, ज्वेलरी है, ऐसा ना हो अभी ये बैठ जाए और आगे जाके इसका कोई गिरोह वगैरह हो, हमें लूट पाट कर ले हमारे साथ। इतने में वो लड़की गाड़ी के पास आती है और ये गाड़ी चला के ले जाते हैं। अगर वो वहां 5 सेकंड भी और रुकते तो वो गाड़ी के अंदर आके बैठ जाती। घड़ी में टाइम देखते हैं कि बहुत टाइम हो गया है, रास्ता भी साफ है, अब गाड़ी भगाते हैं। वो लोग भी क्या सोचेंगे कि इतनी रात में मुंह उठा के आ गए। खैर गाने वगैरह चल रहे थे, लड़के बैठे हुए हैं अपनी मस्ती में। रात को रास्ता साफ है तो ऐसे में हाईवे पर पीछे देखना भूल जाते हैं
और हाईवे पर गाड़ी भी एक स्पीड में चलती है। कोई ऑटो पायलट मोड पे लगा देता है अगर गाड़ी थोड़ी महंगी वाली है तो। दोस्त बताता है कि उसने आधे घंटे ही गाड़ी चलाई होगी और उसने सामने मिरर में देखा तो वही औरत जो हमसे लिफ्ट मांग रही थी, उसी के जैसे दिखने वाली एक औरत गाड़ी में पीछे शीशे से चिपकी हुई है, और वैसी ही दिखने वाली दो औरत और गाड़ी के पीछे बैक सीट पर बैठी हुई हैं। सबसे पीछे की जो सीट है वहां बैठी हुई हैं आराम से। उनके हाथ में ज्वेलरी है और इनका सामान वगैरह उन्होंने हाथों में उठाया हुआ है। तो दोस्त ने बताया कि जब मैंने ये देखा तो तब गाड़ी में तेज तेज गाने चल रहे थे। मैंने पहले तो गाने बंद किए और मुझे समझ आ गया था कि कुछ तो चक्कर है, कुछ तो गड़बड़ है। तब मैंने अपने दोस्तों को कहा कि यार, तुम्हें जो भी कुछ आता है ना, तुम बोलना शुरू कर दो। दोस्त कहते कि भाई क्या हो गया, अभी तो हम पार्टी के मूड में थे, तू अब एकदम से धार्मिक कैसे बन गया? तो उसने कहा कि भाई मैं कह रहा हूं, मेरी बात मानो और जो भी आता है पढ़ना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, बाकी सारी चीजें इग्नोर करो। इन दोनों ने पढ़ना शुरू किया, बोलना शुरू किया। मेरे दोस्त ने इन्हें बताया नहीं था कि चक्कर क्या है। खैर, जब ये लोग पढ़ते रहे, थोड़ी देर में वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। अब वो तीनों औरतें गाड़ी के पीछे बाहर खड़ी थी। इसके बाद तो गाड़ी भगाई है बस। ये जैसे तैसे हैदराबाद पहुंचे। इन्होंने सामान दिया वहां। रात ज्यादा हो चुकी थी, वहीं रुके, थोड़ा आराम किया। मेरे दोस्त ने अभी तक इन्हें बताया नहीं था कि बात क्या है। सुबह 5 बजे ये निकले वहां से। सोचा कि 8 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे और फिर थोड़ा आराम करेंगे, बाकी काम भी करने हैं, शादी ब्याह का घर है। दोस्त ने ये सारी बातें उन्हें इसलिए नहीं बताई कहीं डर का माहौल ना बन जाए, फंक्शन के रंग में भंग ना पड़ जाए। जब ये लोग निकले यहां से तो एक फाटक था रास्ते में, उसे पार किया और हाईवे पर आए। थोड़ा आगे चले ही थे कि वहां इन तीनों ने देखा आगे अगेन वही औरत हाईवे के साइड में खड़ी है और लिफ्ट मांग रही है। तब मेरे दोस्त ने बाकी दोस्तों को बताया कि भाई ये वही औरत है जो हमें जाते हुए भी दिखी थी और अब आते हुए भी दिख रही है। मैंने तब तुम्हें बताया नहीं था, हमारी गाड़ी के पीछे ये बैठी हुई थी जब हम आ रहे थे। तो भाई कुछ समझ आया? तुम्हें जो भी आता है ना, पढ़ना शुरू कर दो, यहां से निकलते हैं जल्दी से जल्दी। दोस्त बता रहा था कि हमने गाड़ी नहीं रोकी, पर वो हमारी गाड़ी के पीछे काफी दूर तक भागती हुई आई, पर हमारी गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी और वो पीछे ही छूट गई। घर पहुंचे तो 2-3 दिनों तक तबीयत कुछ गड़बड़ रही, बुखार हुआ। उसके बाद घर वालों को जब बताया तो उन्होंने पूजा पाठ करवाए और तब जाके कुछ सही हुए। अब एक और छोटी सी कहानी शेयर करता हूं, और ये बात है महाराष्ट्र की। मेरे दोस्तों का मन था तो उन्होंने कहा कि वहां एक प्रसिद्ध मंदिर है कहीं, कहा कि वहां जाएंगे। वो एक सुनसान से इलाके में था। गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। शाम को निकले थे, सोचा कि रात को वहीं मंदिर में रुकेंगे और सुबह जल्दी दर्शन करके वापस आ जाएंगे। तो रात का वक्त है, हाईवे पर आ चुके हैं, गांव पीछे छूट चुका है, सुनसान सड़क है, एकदम सीधा रास्ता, आसपास बस अंधेरा छाया हुआ है। कुछ पता नहीं है कि दाएं बाएं क्या है क्या नहीं। ये लोग जा रहे होते हैं तो आगे एक बूढ़ी अम्मा जी चलते हुए उन्हें दिखाई देती है, जो काफी उम्र दराज लग रही थी, जिनसे चला भी नहीं जा रहा था। लगा कि शायद मंदिर ही जा रही होंगी। दोस्तों ने गाड़ी रोकी और पूछा, अम्मा कहीं जा रही हो? कहती कि आगे मंदिर तक जा रही हूं, हो सके तो मुझे वहां छोड़ दो। कहा कि हम भी मंदिर ही जा रहे हैं, आओ बैठ जाओ गाड़ी में, वहां छोड़ देंगे। अम्मा जी पीछे बैठी और गाड़ी चला दी। अब होता क्या है कि चलती गाड़ी में वो अम्मा हंसना शुरू कर देती है। ये लोग पूछते हैं, अम्मा क्या हुआ? वो भी हंसने लगते हैं। कई बार पूछने के बाद भी उस औरत की हंसी नहीं रुकी और ना जवाब दे रही थी कुछ। अब उस लड़के की हालत के बारे में सोचिए जो पीछे बैठा हुआ था उस अम्मा के साथ। इन्होंने अपनी गाड़ी एकदम से रोकी
और गाड़ी रोकते ही वो अम्मा जी नॉर्मल हो गई। अम्मा कहती है, बेटा मुझे यहीं उतार दो। लड़के एकदम चुप से हो गए। अम्मा ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, वो उतरी और जिस रास्ते से वो आए थे वापस उस रास्ते पर चल दी। वो कह रही थी कि मैं मंदिर जा रही हूँ, तो उसे आगे जाना चाहिए था। पीछे जो लड़का बैठा था उसने गाड़ी का दरवाज़ा अच्छे से लॉक किया, क्योंकि जब अम्मा गई थी तो वो दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी, और कहा कि अब भगाओ यहाँ से गाड़ी को। इसके बाद वो लोग कहीं नहीं रुके, मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। सुबह वापस से उसी रास्ते से जब ये आए तो वहाँ कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही थी, लोग नज़र आ रहे थे। रात को जो लोग हाईवे से सफ़र करते हैं सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। मुझे मालूम है आपको भी कुछ ज़रूर याद आ रहा होगा। क्यों? अपना ख्याल रखिएगा।